Good evening, everyone. Welcome to today's maths class. So today we are going to see few questions on tangent or the properties of tangent of circle, which we have learned in previous class. After seeing these few questions, one or two questions, we are going to see more deeply about or more theorems about tangent and its properties. And after that, we are going to solve another questions. सो ये वीक में हमें ये चैप्टर खत्म करना ही है एंड ये वीकेंड में आपका चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम है, वो भी आप याद रखें. सो टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन अ सर्कल cuts a line through the center O of the circle at point C such that PC equal to 24 centimeter. So first you are having here okay, sorry students, now let us continue from here. So you want circle. Can you see the circle, everyone? A tangent at a point P on this circle. This is your tangent at point P on the circle. Cuts a line through the center O of the circle at point C. Just a minute. Yes. So a tangent at point P in a circle cuts a line through the center O. ये आपका center हो गया circle का O. Suppose this is your center O. At point C such that PC equal to 24 centimeter. तो यहाँ पे एक्जेक्टली ये आपकी लाइन है. ओके, समझना. A tangent at point P on a circle cuts a line through the center O of the circle at point C such that PC equal to 24 centimeter. If the radius of the circle is 7 centimeter, find OC. Question में पता चला पहले students, right? Able to understood the question? Able to understand the question? I can see. This is your 7 centimeter radius. चलो अब कल हमने पढ़ा था कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टेल मी क्विकली, क्या रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को? एम आई राइट? यस समरनिका, कल हमने पढ़ा था रेडियस एंड टेंजेंट आपके परपेंडिकुलर हैं. ग्रेट. सो इफ रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, radius is perpendicular to tangent at point of contact. Okay, so can I say here in triangle OPC angle P equal to 90 degree, so therefore OC square is equal to OP square plus CP square. So therefore OC square is equal to OP square आपका हो जाएगा 7, CP हो जाएगा 24, एंड अभी तक तो ये आपको आ ही गया होगा. 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576. यस, तो ये आपको मिलेगा 625. So OC is nothing but 25 centimeter. Is this clear, everyone? Great. अब बाकी का होमवर्क वाला लेवल 1 का क्वेश्चन सेम है, वो आप घर से कर सकते हो. तो होमवर्क वाले मैं आज भी आपको नहीं कराऊंगा. पहले हमारा टारगेट होगा हम यही कर देते हैं, आज वेडनेसडे है. बाकी आपके जो डाउट होंगे वो फिर हम फ्राइडे खत्म कर देंगे. लेवल 2 के क्वेश्चंस लेट मी सी कि जितना हमें पता है उससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं. ए क्यू आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है, इट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ये भी आप कर सकते हो. ठीक है, पहले बाकी के थियरम कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके.
So let me show you new theory. See here everyone, in formula book. Which is your number of tangents from a point on a circle. कि मान लो कोई भी एक पॉइंट है. अब पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, सर्कल से आपके प्लेन कितने रीजन में डिवाइड हो जाते हैं? इफ यू आर हैविंग सर्कल, तो आपके प्लेन में के पॉइंट्स कितने रीजन में डिवाइड हो जाते हैं? मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था. राइट, अ सर्कल डिवाइड्स योर प्लेन इनटू हाउ मेनी रीजन्स? यस सिंचना, कैन यू टेल मी? राइट, रोशनी, आर यू देयर? रोशनी आज है. यस प्रज्ञा, योर आंसर इज राइट. एनीवन? स्निग्धो याद है? क्रिश? दिस इज योर प्लेन स्टूडेंट्स, ये प्लेन है. राइट, सपोज दिस इज योर प्लेन. अगर आप प्लेन को कोई बाउंड्री दे दो, प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट है. ये आपने अंदर सर्कल बनाया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, लाइन का एग्जांपल लेके भी याद दिलाया था. ओके, कि शायद रुको एक मिनट, 10th और 9th दोनों में एक साथ शुरू किया है सर्कल, तो पता नहीं कौन से क्लास में क्या कराया. हाँ तो ठीक है, वो उनमें कराया, 9th वाले में कराया. चलो, अब आप मुझे बताओ कि ये सर्कल आपके प्लेन के सारे पॉइंट्स को कितने पोर्शन में डिवाइड करता है, कितने रीजन में डिवाइड कर रहा है? क्लास 9 का आपका कंसेप्ट याद आ रहा है? यस हर्षन, आर यू देयर? सुक्तिका, प्रज्ञा, 3 रीजियंस, राइट? सी, यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग 2 रीजियंस. सी, सारे पॉइंट्स कहाँ पे डिवाइड हो गए? आइदर पॉइंट्स आपके सर्कल के इनसाइड हो सकते हैं, पॉइंट्स इनसाइड ऑफ द सर्कल, कुछ पॉइंट्स आउटसाइड होंगे, ओके, और कुछ पॉइंट्स सर्कल पे होंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Hey, the points on the circle. On circle. Please be active in chat box. Inside circle. Outside circle. Is this clear, everyone? चलो, अब अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंट आपको ड्रॉ करने हैं इन तीनों पॉइंट से कहीं से भी, समझना, तो अब ये याद करो या ये समझो. राइट, अभी इसके ऊपर सोचो कि मान लो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, या कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, या कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो वहां से आप उसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, वहां से आप सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? टेल मी. If your point is inside the circle, from this inside, can you try to draw any tangent here? See, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? ये पॉइंट से इसको कैसे भी रोटेट करूँ, कुछ भी करूँ, अगर टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊंगा तो पॉइंट से पास नहीं होगा, पॉइंट से पास होगा तो टेंजेंट नहीं होगा. एम आई राइट? ओके, सो इफ योर पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, केस 1, point is inside the circle, number of tangents you can draw here, isn't it 0? Please give me some response. Number of tangents 0 हो जाएंगे. You can tell me yes if you agree. चलो, ऑन सर्कल, अगर मान लो कि आपका पॉइंट सर्कल पे है, राइट, सर्कल पे कहीं भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे है, ओके, दिस इज योर पॉइंट पी, तो यहाँ से नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? यस, ओनली 1. We can draw only 1 tangent here from this point. ओके, क्या यहाँ से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? इसी पॉइंट पे मैं क्या एक दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकता हूँ? ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया. कैन आई ड्रॉ लाइक दिस? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. कल ही हमने पढ़ा था. At one point, yes, very good students. Yes, your answer should be no. At each and every point, I can draw only one tangent. Okay, total infinite points है तो infinite tangent मिलेंगे, but एक point पे आपको एक ही tangent मिलेगा. Now, third, if the point is outside circle, okay, few students are telling me infinite. सोचो,
डायरेक्ट आंसर मत दो। अगर आउटसाइड सर्कल है मतलब एक पॉइंट को फिक्स रखो। ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग 0। सोचो, बाहर है, सर्कल के बाहर आपका पॉइंट है, आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? कैन आई ड्रॉ दिस टेंजेंट फर्स्ट? ये एक टेंजेंट हो सकता है। ओके, कैन आई ड्रॉ सेकंड टेंजेंट लाइक दिस? Okay, so can I draw these two tangents? You can tell me yes if you agree. एक above, एक below. Can I draw these two tangents? Everyone. Easy? Easy peasy lemon squeezy. Okay. So these are two tangents. Number of tangents equal to 2. तो पहले आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर पॉइंट आपका सर्कल के इनसाइड है तो वहां से आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो 0। इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट 1। इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, you can draw two tangents. डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको फार्मूला बुक में लिखनी है। डेफिनेटली यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन फार्मूला बुक स्टूडेंट्स। वन टाइम, ओनली वन टाइम। जो चीजें ज्यादा बार लिखनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सारी चीजें आपको ओनली वन टाइम। Okay, can you see this theorem 10.2? The lengths of tangents drawn from an external point to circle are equal. Let us see this theorem. Theorem 10.1 हमने क्या पढ़ा था कि radius and tangents are perpendicular to each other, right? कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपके रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। ये सारी चीजें अभी के लिए आपको एक ही बार लिखनी है। इन द एंड आई विल टेल यू कि होमवर्क में फिर कितनी बार लिखना है। नहीं, सी योर आंखें आपके पूरे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ऐसे ऐसे करके पूरा खराब मत कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, जब भी आईज में कुछ भी प्रॉब्लम आए, जस्ट यू हैव टू वॉश योर आईज विथ वाटर, नथिंग एल्स। ऐसा तो कभी करना ही नहीं है, आप तो पूरा खेलते हो। दिस इज नॉट गुड थिंग। So and how you are going to wash your eyes? कैसे करोगे? बस आपको कोई एक, नहीं तो हाथ में पानी, हाथ को ऐसा करके उसमें पानी लेके बस आइस को अंदर डालना है, निकालना है, लाइक दैट। कई लोग तो ऐसे पानी लेके जोर जोर से मुंह धोने लगते हैं एकदम, तो वो भी आपकी आइस को डैमेज कर सकती हैं। तो जब हम स्कूल में होते थे, हम सेकंड रिसेस का वेट करते थे, जैसे आपको ब्रेक होती है ना, तो सेकंड ब्रेक में सब चले जाते थे वॉशरूम, एंड सब यही एक चीज हमारी होती थी, मतलब सब कंपटीशन होता था कौन जल्दी जल्दी अपना मुंह धो रहा है, एंड उसमें फटाफट ऐसे पानी लेके, तो उससे आपके आईज बहुत डैमेज हो जाती है। तो वो बस ऐसे होना चाहिए, राइट? किसी के पास स्पेक्स हो तो आपने देखा होगा, वो आई डॉक्टर आपको ये सारी चीजें एडवाइस देंगे। ओके, सो कम ऑन, सिट स्ट्रेट एवरीवन। चलो, सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Let us see proof of this theorem. The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. अगर external point से आप tangent draw कर रहे हो तो वो equal होंगे। Let us see this. Can you see this circle, everyone? You can tell me yes if you can able to see this circle. Okay. ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज दिस सर्कल का सेंटर है O, एक्सटर्नल पॉइंट से आप यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये ऑलरेडी हम देख के गए। एम आई राइट एवरीवन? कैन आई ड्रॉ टू टेंजेंट्स हियर? राइट, from which this is your first tangent, this is external point P. This is another tangent from the same point P. Now, अब यहाँ पे
Suppose point of contact है T1, यहाँ पे point of contact है T2. So you need to prove that PT1 equal to PT2. Sir, should tangent considered after point on circle? हाँ हरीश, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब अगर आप पॉइंट से पहले टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बाद पॉइंट ले सकते हो, या अगर आप पहले सर्कल के ऊपर का पॉइंट ले रहे हो तो फिर वो पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कंसिडर कर सकते हो. सो एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड फर्स्ट. ओके, देयर इज नॉट एनी हार्ड रूल that we should take point first then tangent or tangent first then point, right? यही था ना आपका क्वेश्चन, should tangent considered after the point on circle, right? Now OT1 क्या हो जाएगा? What will be OT1? Tell me. OT1 आपका क्या होगा? Isn't it your radius? What is OT2? It is also radius. Okay, great, great. Now see here, students, tell me this. Here, given, मैं आप ये लिख सकते हो, from point P on circle of radius or circle of center O and radius R, two tangents are drawn, PT1 and PT2 are drawn. To prove, what we have to prove, students, tell me. PT1 equal to PT2. चलो याद करो जियोमेट्री स्टूडेंट्स. जियोमेट्री में अगर दो साइड आपको सेम प्रूव करना है, क्लास 9th क्या सिखाया था मैंने? इफ यू हैव टू प्रूव एनी टू साइड्स इक्वल, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि दोनों इक्वल है? हु विल टेल मी दिस? यस, वेरी गुड प्रज्ञा. एनीवन एल्स? यश, राकेश? यस, हरीश. So draw triangle. Just we need to draw triangle, right? And we need to we'll try to find a congruency criteria between those two triangles, right? और triangle को हम congruent prove करेंगे, and फिर वहां से CPCT से उसको same prove करने की कोशिश करेंगे. Am I right? You can tell me yes. Great. Come on, show some energy यार, ऐसा नहीं चलेगा. ये चैट बॉक्स में yes लिखना और ये सब टेक्नोलॉजी आप सबको विकलांग बना रही है. विकलांग क्या बोलेंगे? हैंडीकैप. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग यू हैंडीकैप. कम ऑन, ये आपके बॉडी पार्ट्स लेजी. हाँ, खुशरंस तो बोल रहे हैं सर हम लेजी बन चुके हैं. कम ऑन, आपके बॉडी पार्ट्स और ये सब कम ऑन दिखाओ मुझे. यस, टेल मी. 2 kg सर को हिलाओ. यस, इज दिस क्लियर? आराम से स्निग्धो, आराम से निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा. सो PT1 इक्वल टू PT2. एवरीवन, क्या ये चीज क्लियर हुई? टेल मी यस. यस सर, इट इज क्लियर. अभी मैं ये क्लासेस के नाम चेंज कर रहा हूँ, मीटिंग का नाम मैथ्स नहीं, मैथ्स प्लस योगा मीटिंग. अलग अलग मीटिंग करेंगे. अभी अभी अलग अलग योगा करेंगे साथ में. सो फर्स्ट दिस, यस, योर नेक एक्सरसाइज. पूरा दिन बैठे रहते हो ना पढ़ने के लिए. कम ऑन, PT1 इक्वल टू PT2. नाउ प्रूफ. So first we are going to consider here two triangles. So consider triangle POT1 and triangle POT2. Now in this both the triangles, can I say this angle is 90 degree because radius and tangent are 90 degree, right? As well as OT1 and OT2 are same because आपके radius है. Please give me some response. Okay. So angle OT1P equal to angle OT2P because right angle. Yes, Pragna, very good. After that, after getting this right angle, I can say that OT1 equal to OT2 because radius, right? Radius है तो वो same हो जाएंगे. And OP is your common side. OP equal to OP, common side. Which congruency criteria this is? नहीं, one student is telling side angle side. वापस सोचो, it is not your side angle side. Identify in figure.
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, साइड एंगल साइड या उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये तो साइड साइड एंगल हो रहा है, दिस इज साइड साइड एंगल, देयर इज नो सच क्राइटेरिया साइड साइड एंगल, राइट. So RHS, so from RHS congruency criteria, from RHS congruency criteria, triangle POT1 is congruent to triangle POT2. Triangle POT1 is congruent to triangle POT2. And by CPCT, from CPCT, corresponding parts of congruent triangles equal. So हमें PT1 प्रूव करना है, PT1 के साथ आपको आ जाएगा PT2. PT1 is equal to PT2. Hence proved. देखो हम नई नई चीजें भी पढ़ रहे हैं, उसका प्रूफ भी देख रहे हैं, उसके बाद हम उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, सो वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स एज वेल एज इट्स प्रूफ थियरम. तो पहले हमने देखा कि अगर पॉइंट आपके सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के आउटसाइड है, तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ. कम ऑन, विद एक्सरसाइज टेल मी. जीरो. ऐसे चैट बॉक्स और वो सब बंद करो, एक्सरसाइज करो. यस सर, जीरो. कम ऑन, हाथ, हाथ का यूज करो. हाँ, यस. हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ. जीरो. आई दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, कोई अपना हाथ ऊपर नहीं कर रहा है. यस, जीरो. वेरी गुड. चलो, पॉइंट सर्कल के ऊपर है, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ. वन. यस, वन. यस, सबका मालिक एक, साईं बाबा, राइट. नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ. विक्ट्री. अभी चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प एंड यूएसए. यस, वी आर गोइंग टू विन. ग्रेट, great, great. Understood everyone? Easy, easy peasy lemon squeezy. Theorem 10.2. Let us see new concept now. Theorem 10.2 is clear. Okay. Pythagoras theorem से भी आप प्रूव कर सकते हो. No issue in that. बाइसेक्टर और वो सारी चीजें तो आपको पता ही है. बस दैट्स इट. ये चैप्टर में इतनी थियरी है. ओके, सो आप फटाफट इसके क्वेश्चंस देखें. एवरीवन, आर यू रेडी टू सी ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि यू आर रेडी. कमान, शो सम एनर्जी. आर यू रेडी स्टूडेंट्स. यस सर, वी आर रेडी. टेल मी, कमान. नहीं नहीं, स्निग्धो, स्निग्धो को गर्दन से बहुत प्यार है. स्निग्धो को नेक एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी लगे. हाँ सर, ना हम रेडी. यस, नहीं थोड़ा हाथ की भी एक्सरसाइज करो. यस सर, वी आर रेडी एकदम. कमान, पूरा शो मी योर जोश. कमान स्टूडेंट्स. यस. हाँ, आपको देख के आपके घर वाले जोश में आ जाने चाहिए कि नहीं यार, इतनी एनर्जी तो कभी देखी ही नहीं मैंने बच्चे में. इतनी एनर्जी तो मतलब 10th में आके बच्चा इतना एनर्जीफुल हो गया है. ऑसम. आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि नहीं, मैं तो पूरी जिंदगी से 10th में ही रखना चाहूंगी. इतनी एनर्जी तो कभी देखी ही नहीं है कि बोर्ड, बोर्ड का नाम सुनते इतनी एनर्जी आ गई. तैयार, हम आग लगा देंगे, आग. कैसे, ऐसा बोलना मत कि सर माचिस लेके जाएंगे एग्जाम में, जैसे बोर्ड में आंसर शीट देंगे हम जला देंगे. लग गई आग. चलो, सो let us start new questions of in class exercise. In class exercise level 1 question 1 हमारा हो गया था. Now let us see level 2 question number 2 with figure. Yes, very good Mohit, very good Yashash. एकदम तैयार, एकदम रेडी. यही जोश चाहिए, यही एकदम. आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब आपको देख के मोटिवेट हो जाने चाहिए. वो पेरेंट्स एग्जांपल देते हैं ना बच्चों बच्चों में, अंदर अंदर हाया ना, अपने भाई से कुछ सीख, अपने बहन से कुछ सीख. आप सबको मिले ऐसे एग्जांपल. तो अब आपको ऐसा नहीं है, हाँ, आपका एग्जांपल दे के आपके आजू बाजू वालों को सुनाने चाहिए. अरे नेहा से कुछ सीख, सुहान से कुछ सीख, पूरा कितना स्ट्रेट बैठ के पढ़ाई करता है. तू देख, तू हर बार ऐसे पढ़ जाता है, ऐसे सो जाता है, गिर जाता है पूरा पढ़ते पढ़ते.
आसपास में भी पूरे कंपाउंड में नाम फेमस हो जाना चाहिए, है ना, कंपाउंड में भी फेमस हो जाता है। तो शर्मा जी का लड़का देख, वर्मा जी की लड़की देख। हाँ, फिर आप बोलते हो सर हम वर्मा जी की लड़की को ही देखते रहते हैं, तभी तो फेल होते हो। वो पढ़ाई को देखने के बारे में बात करते हैं। चलो, so let us continue from here. Now level 2 question number 2, a circle is touching the side BC of triangle ABC. Can you see this circle here everyone? This circle is touching side BC of triangle ABC at point P. Can you see this? तो क्या BC उसका टेंजेंट हो जाएगा? Can I say BC is tangent of your circle? Okay, you can tell me yes if you agree everyone. Next, now triangle ABC at point P and touching AB and AC produced at Q and R. वो सिर्फ पॉइंट P पे नहीं, अगर AB को आप आगे प्रोड्यूस कर रहे हो तो Q पे, और AC को आगे प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली आप क्लास 11th में जाके अगर जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको पता चलेगा दिस इज कॉल्ड एक्स सर्कल ऑफ एनी ट्राइंगल। ट्राइंगल का इन सर्कल आपको पता होगा, सर्कम सर्कल पता होगा, ये एक्स सर्कल बोला जाता है क्योंकि आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करके मिलता है। नेक्स्ट, शोन इन फिगर प्रूव दैट ए क्यू, आपको ये प्रूव करना है कि जो ए क्यू डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस। तो दो चीजें ये क्वेश्चन में, एक आपके पास एलएचएस में ए क्यू, एक आरएचएस में आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो फर्स्ट, यस, वेरी गुड सिंचना, ए क्यू एंड ए आर ऑल्सो टेंजेंट्स, वेरी गुड। तो ये दोनों पहले आपके टेंजेंट हो जाएंगे, ए क्यू टेंजेंट, ए आर टेंजेंट, पी टेंजेंट। ए इज योर पॉइंट आउटसाइड ऑन द सर्कल। व्हाट कैन यू से अबाउट ए क्यू एंड ए आर? अगर ए क्यू और ए आर आपके टेंजेंट है, वेरी गुड हरीश, तो अभी हमने थियरम देखा, ए क्यू एंड ए आर विल बी सेम। Please give me some response. Right. AQ is equal to AR. So here, since AQ and AR are tangents from A on circle, we can say that AQ is equal to AR. AQ और AR आपके सेम हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब आगे आप क्या प्रूव कर सकते हो? चलो एलएचएस का कुछ तो आपको पता चला, ए क्यू एंड ए आर सेम है, यहाँ पे पी बीसी भी आपका टेंजेंट है। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी? पेरीमीटर के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एम आई राइट? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी। ए आर को आप क्या लिख सकते हो? क्या ए आर को आप ए सी प्लस सी आर लिख सकते हो? You can tell me yes if you agree. Can I write AR is equal to AC plus CR? Yes, very good Pragna. Okay, चलो ग्रेट। अब ऑब्जर्व करो जो आपको दिया है, जो आपको लाना है। AQ आपका LHS है, RHS में आपको पेरीमीटर लाना है, तो AQ इक्वल टू AC आपका एक पार्ट तो आ गया। नाउ यू हैव टू डील विथ CR. CR, can you able to identify CR in the figure? See, in this figure can you see this CR? Right. So if you consider from point C, CR is also one length of tangent. Can I say? क्या point C से CR भी आपका length of tangent हो जाएगा? From point C, if you consider only this much region, can I say from C, CR and CP are nothing but your tangents only? तो क्या CP and CR भी same हो जाएंगे? You can tell me yes if you agree. Everyone agree? Same हो जाएंगे? Come on, show some 2 kg. Yes. Yes sir, we agree. Yes, great. एनर्जी दिखानी पड़ेगी आपको स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं चलेगा। आप इंटरनेट पे देखो तो सही, ढांसू सर के बारे में सुना है? हैव यू लर्नड अबाउट ढांसू सर? ढांसू सर का मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जाके यूट्यूब पे सर्च करना आज के क्लास के बाद कि ढांसू सर के मिमिक्री वीडियो पूरे फेमस है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, राइट? बैंकर्स अड्डा में उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं ऑनलाइन, एंड इज भक्त ऑफ महाकाल। तो आप उनके बस देखो 5-10 मिनट के वीडियो, वो हाँ जय महाकाल, यस वेरी गुड क्रिश। तो बस वो बिहार से हैं तो कुछ उनके वर्ड्स यूज करते रहते हैं, जैसे गर्दा काट देंगे, गर्दा, लाइक दैट, क्लास में जय महाकाल, महाकाल के आशीर्वाद से।
ठोको लाइक, लाइक ठोलो, लाइक ठोको, ऐसा सब बोलते रहते हैं जोर जोर से। एंड बच्चे फॉर्म में आके आके पूरा पीसी तोड़ देते हैं, वो सब है उसके वीडियोस आप देखना। हाँ, उनके मीम्स बहुत फेमस है कि वो लाइव क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, सबको बोलते हैं फैला दो, शेयर करो, सबको ज्वाइन करो, 4000 लाइक चाहिए, उसके बिना क्लास चालू ही नहीं करूंगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं बस बता रहा हूँ, ऐसा आप देख लो। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत आप जोश दिखा दो। हाँ, हाँ, क्रिस इज टेलिंग यस। अब बच्चों में ऐसा डर है कि सो जा बच्चा, नहीं तो धांसू सर आ जाएंगे। हाँ, वो बोलते हैं 5000 बच्चे मुझे चाहिए, मतलब क्लास में, लाइक दैट। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। सो कमान, अब आप मुझे थोड़ा बहुत तो जोश दिखा सकते हो, उतना जोश नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो जोश चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यस, हरीश इज टेलिंग सर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हरीश, काट दूंगा मैं। सो यस मोहित, महाकाल का आशीर्वाद। यस, आप देखो स्टूडेंट्स, आज देखो। तो मैं बस आपको बोल रहा हूँ, कमान शो मी सम एनर्जी। तो एनर्जी आप कैसे दिखाओगे? आपको बस ऐसा कुछ पीसी वीसी तोड़ना नहीं है, नहीं तो कल आपके पेरेंट्स का कॉल मुझ पे आ जाएगा। कल क्या, अभी तुरंत के तुरंत आ जाएगा कि सर ये स्निग्धो ने ना फॉर्म में आके पूरा पीसी तोड़ दिया। पहले सिर्फ गर्दन हिला रहा था, अभी तो पूरा पीसी तोड़ दिया। तो कमान, चलो। तो यहां से कैन आई से सी आर इक्वल टू सीपी? CR is equal to CP. Let me write here white marker from white. So from point C, CR is equal to CP. Am I right? अभी आपको ट्राइंगल के अंदर इंटर करना है। ट्राइंगल के अंदर एंटर कैसे कर सकते हो? फॉर ट्राइंगल यू वांट विच साइड? यू वांट BC और नॉट? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन BC और CB एंड CP? एवरीवन, BC और CP के बीच में आपका क्या रिलेशन हो जाएगा? नहीं, हाफ नहीं, मिड पॉइंट ऐसा नहीं है ना? नहीं। यस, वेरी गुड याशिका। BQ एंड BP आर ऑल्सो टेंजेंट, राइट? तो BP एंड BQ की तरफ जाने से पहले क्या मैं CP को ऐसा लिख सकता हूँ, BC माइनस PB? एवरीवन, ओके। या हम इस तरफ से जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा। एक काम करते हैं, हम पेरीमीटर से आगे बढ़ते हैं, समझना। मूविंग फ्रॉम हियर, ये आपका ट्राइंगल ABC है, समझना। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम RHS, क्योंकि LHS से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस भी होगा, फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम पेरीमीटर से आगे बढ़ते हैं। तो पेरीमीटर में AB एज इट इज रख दो। मैं BC को डिवाइड कर रहा हूँ। कैन आई राइट BC एज BP प्लस PC? एवरीवन, सी हियर, just consider this. Can I write BC as BP plus CP? Okay. Plus AC. So BC is equal to BP plus CP. Now, so AB as it is. चलो PB को आप क्या लिख सकते हो? Can I say PB and BQ are same? Same topic, same concept. PB and BQ are same. ये PB and BQ B से टेंजेंट हो जाएंगे, ये CP and CR C से टेंजेंट हो जाएंगे। Okay. From point B, I can say that BP is equal to BQ. तो BP को मैं लिख सकता हूँ BQ, CP को मैं लिख सकता हूँ CR, ओके, प्लस AC। चलो, वेरी गुड। नाउ अब AB प्लस BQ क्या हो जाएगा? सी फ्रॉम द फिगर, AB प्लस BQ, ये AB और BQ क्या ये AQ हो जाएगा? AB प्लस BQ इक्वल टू AQ। सो AB प्लस BQ इक्वल टू AQ plus now AC plus CR. This AC plus CR, isn't it AR? AC plus CR is equal to AR. ओके, तो ये अब आपका आ गया AQ एंड AR। एंड स्टार्टिंग में हमने प्रूव किया क्या AQ और AR आपके दोनों सेम है? ओके, AQ एंड AR बोथ आर योर सेम। सो आप किसी भी एक में कन्वर्ट कर सकते हो। हियर वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू AQ। सो AR को AQ में कन्वर्ट कर देते हैं। सो AQ एज इट इज, दिस AR कैन बी कन्वर्टेड टू AQ। isn't it 2 times AQ? So perimeter of triangle ABC is equal to 2 times AQ. So जो हमें प्रूव करना था वहां पे हम पहुंच गए। जस्ट मेक AQ as subject. AQ is equal to 1/2 into perimeter of triangle ABC.
So AQ is equal to 1/2 into perimeter of triangle ABC. Easy, easy peasy lemon squeezy. Please give me some response. आसान है, right? Come on, show me some energy. 2 kg आराम से, हल्का फुल्का एनर्जी. यस सर. हाँ, दासू सर वाला एनर्जी हमें नहीं चाहिए. हमें ना ही लैपटॉप तोड़ना है, ना पीसी तोड़ना है, ना ही मोबाइल तोड़ना है. बस हाँ, यस सर, क्लियर है, आसान है. यस, आसान है. दैट्स इट. Next. So question number 2. Now let us see next question. इंटरेस्ट लोगे तो ये सारे आसान हो जाएंगे. समझना, जो आपकी नई बोर्ड पैटर्न आई है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में फायदा ये हो जाएगा, जो लोग अवंती आ रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा. ओके, क्यों? क्योंकि आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, क्या फर्क है? यही तो फर्क है. एनसीईआरटी में आपके नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं. बट आपके मॉड्यूल में केस स्टडी वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड मोर, ज्यादा प्रैक्टिस आप फिर आरडी शर्मा और उससे कर सकते हो. तो इसका एडवांटेज उठा लो. लॉकडाउन है तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट कम जाएगा. हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट तो अच्छा आना ही चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एफर्ट्स विल गिव यू गुड आउटपुट. तो आप अच्छा एफर्ट्स डाल रहे हो, बस डालते रहो. क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है समझो. इन द गिवन फिगर द साइड्स AB, BC and CA. In the given figure, sides AB, BC and CA. These are your sides AB, BC and CA. Of triangle ABC, touch a circle with center O and radius R. ये सर्कल को टच करें, वो आपका X सर्कल था. This is your in circle. Okay, this is X circle, this is in circle. PQR respectively. Prove that AB plus CQ, AB plus CQ is equal to AC plus BQ, AC plus BQ. तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं समझना. क्या AB को उसी तरीके से आप डिवाइड करोगे, AP प्लस PB. एवरीवन, AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB. AP इक्वल टू AR, PB इक्वल टू BQ, तो BQ आ गया. ओके, फिर चलो देखते हैं. लेट अस फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. LHS is equal to AB plus CQ. Can I write? This is our LHS, AB plus CQ. Okay. So can I divide AB in form of AP plus PB? You can tell me yes if you agree, everyone. इसको मैं AP plus PB लिख सकता हूँ. तभी सोचूं ऐसा क्यों दिख रहा है. Just a minute. Let me minimize it just a little bit. Okay. So AB को मैंने लिख दिया AP plus PB. Right? AB is AP plus PB plus CQ. Now, so AP को क्या मैं AR लिख सकता हूँ? Tell me. Can I write AP as AR? You can tell me yes if you agree, everyone. बट रीजन लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते. तो जैसे भी जब भी आप ये सर्कल वाले क्वेश्चन शुरू करो तो पहले बस आप वो एक लाइन लिख दो. मैं ये लाइन एक बार आपको दिखा रहा हूँ, फिर हर बार लिख देना वही थियरम. वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal.
we know that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. फिर जो जो जरूरत पड़े वो आप इसमें डालते जा सकते हो, जैसे AP इक्वल टू AR. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी सर्कल वाले ये क्वेश्चन है, टेंजेंट वाले, पहले यहाँ पे एक लाइन लिख दो, थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर क्वेश्चन में जो जो यूज होगा, जैसे एपी और एआर यूज हुआ, वो ऊपर डालते जाओ वो जगह में. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. Is this clear? So we are not giving them a single space so that they can cut our marks. Okay. So here we know that the length of tangents drawn from an external point on a circle are equal, AP equal to AR, और जो आगे यूज करेंगे वो हम डालते जाएंगे. अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपको क्या चाहिए? AC प्लस बी क्यू. यू वॉन्ट AC प्लस बी क्यू. चलो वो आप कैसे ला सकते हो? तो पहले हम यहाँ पे पहुंचे AR प्लस PB प्लस CQ. PB को मैं BQ लिख सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. Can I write PB as BQ? You can tell me yes. Come on. 2 kg. Come on. Energy of 2 kg. Come on. Yes. PB equal to BQ. And what is the reason? Same. PB equal to BQ. Next. So AR as it is. PB को मैं लिख सकता हूँ BQ plus CQ. अब आपको जो प्रूव करना है उसके लिए आपको चाहिए AC एंड BQ. तो BQ आपके पास आ गया. अब AC लाने के लिए यू वांट AR प्लस RC. AR ऑलरेडी है. CQ को CR लिख सकता हूँ. कैन आई राइट CQ एज CR? सेम रीजन. CQ equal to CR. Come on, 2 kg students. Yes. CQ equal to CR. Come on. नहीं, ऐसे शर्मा रहे हो आप. ऐसे शर्माने से कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स. शर्माने से फिर लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा. यस, कम ऑन. हाँ, जितने बड़े बड़े लोग हैं लाइफ में, उन्होंने पहले अपनी शर्म बाहर निकाली थी, तब जाके वो कुछ कर पाए. अब वो आइंस्टाइन नहीं, सॉरी, सर आइजैक न्यूटन, राइट, अगर वो एप्पल गिरा उनके सिर पे, उन्होंने यही सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है. हमारे में कोई सोचेगा तो अरे तू पागल है क्या. तो वो अपनी ऐसे शर्म बाहर निकाली तभी वो बाहर निकल पाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो ऐसा सोचेंगे कि भाई मैं सबको जाके बोलूंगा एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे. मजाक उड़ाएंगे, चलो जाने दो, मैं बैठ जाता हूँ. अगर ऐसा वो शर्मा के बैठ जाते तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कभी मिलता? टेल मी. नेहा, कभी मिलता लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल? कम ऑन, शो सम एनर्जी. मिलता कभी नहीं. यस. तो पहले शर्म निकालो. यस. गुजरात में तो एक पूरा प्रोवर्ब है इस पे, जे शर्माई ते कर्माई. उसका मतलब यह है कि जो शर्मा जाता है वो मुरझा जाता है. राइट. पौधे आपको पता है, प्लांट प्लांट जब मुरझा जाते हैं, पानी नहीं देते हो तो कैसी हालत हो जाती है, लाइक दैट. तो हमारे गुजराती में जो प्रोवर्ब है उसका मतलब ये है, जो शर्मा जाता है वो मुरझा जाता है. एक स्टूडेंट बोल रहे हैं अच्छा था, नहीं मिलता, बुक में पेज कम हो जाते हैं. एग्री. चलो ये अब CQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? CR. सो लेट अस कन्वर्ट CQ इनटू CR. AR प्लस CQ प्लस CR. So now AR plus CR will be AC, right? AR plus CR will be AC. AC plus CQ. एंड यही आपको प्रूव करना था. AC प्लस BQ प्रूव करना था. सॉरी, तो यहाँ कुछ मैंने गलती कर दी. BQ को CQ में कन्वर्ट नहीं करना है. सॉरी, BQ आपका एज इट इज रहेगा. CQ CR. AC प्लस BQ RHS. AR plus CR equal to AC because AR plus CR equal to AC. Yes, Zain is telling will join BO and OC. नहीं, BO and OC को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. Then prove both triangles are congruent by CPC. नहीं, BO equal to वो नहीं करना है Zain. Okay. Is this clear? पहला प्रूफ क्लियर हो गया? Tell me yes, sir, it is clear. Okay, अगर क्लियर नहीं हुआ तो you can tell me no. हाँ, क्लियर हो गया everyone? No, Zain is telling no. बहुत ही आसान है. पहले AB के दो टुकड़े कर दिए, AP प्लस PB. फिर AP को कन्वर्ट कर दिया AR में. ओके. फिर PB को कन्वर्ट कर दिया BQ में. ओके. एंड फाइनली CQ को कन्वर्ट कर दिया CR में. इन शॉर्ट सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिया. फिर AR और CR आपके हो गए AC प्लस BQ RHS. इजी एवरीवन? क्लियर नाउ? यू कैन टेल मी यस. यस, इट इज क्लियर. ओके. एंड वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी हमने देखी थी. अगर क्लियर नहीं है तो अब नो की जगह हम थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं. आप इल्ले भी बोल सकते हो. इल्ले कौन सी लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में था क्या? कि हाँ क्लियर, फिर ये इल्ले. तो आप कन्नड़ में क्या बोलते हो? कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया. मुझे लगा सभी लैंग्वेज में इल्ले होगा साउथ में, तो मैंने तो उधर गुजरात में भी इल्ले इल्ले पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो टाइम पे. अच्छा, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए. अच्छा, ये नहीं चाहिए सर कोई दूसरी लैंग्वेज में है क्या? नाउ सेकंड क्वेश्चन. अच्छा,
इन कन्नड़ा इल्ला, अच्छा उसमें इल्ले है इसमें इल्ला है, ठीक है आप इल्ला बोलो, हाँ सही है, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो तेलुगु में क्या है, जैसे वहां इल्ले इधर इल्ला है, तो तेलुगु में कुछ अलग होगा। लेवू, इल्ला पो, अच्छा ठीक है, अब जाने दो, इतना प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कुछ गलत गलत पढ़ दिया तो। हम्म, ठीक है, हम इल्ले इल्ला रखो, नहीं तो नो रखो, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ लेट अस सी सेकंड वन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है, ये काम आएगा। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, फिगर को वापस इंपोर्ट करता हूँ, बिकॉज वी विल नीड द फिगर, एंड ये जो हमें प्रूफ करना है वो, एंड इसके ऊपर हम सोचते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ये बहुत काम आएगा। एंड हर बार ये मेथड हम फॉलो करने वाले हैं, अभी जो हम करने वाले हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये मेथड फॉलो करेंगे। ओके, कैन यू से दिस एवरीवन? ये फिगर है और ये चीज आपको प्रूव करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर। अब ये एग्जैक्टली आपकी फॉर्मूला हो जाएगी इन सर्कल रेडियस की, जैसा मैंने आपको बोला इन सर्कल है, तो इन सर्कल रेडियस की फॉर्मूला हो जाती है, दैट विल बी योर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय पेरीमीटर। ये आपके सीनियर्स को भी मैं कराऊंगा। ना फिर हमारा एक डायलॉग भी बहुत फेमस होता था तेलुगु में, ये जैसे मुझे आपको बोलना है बोलो बोलो कुछ तो बोलो, रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उसको चप्पू बोलते हैं ना, चप्पू चप्पू, है ना? हाँ या ना पूछ रहा हूँ मैं, बस पूछ रहा हूँ सबसे। हाँ चप्पू चप्पू बोलते हैं क्या? हाँ, जैन मोहना टेलिंग चप्पू, ठीक है, तो अब वो यूज करूंगा मैं। हम्म, सो आर इज इक्वल टू 2a/p हमें यूज करना है, या फ्यूचर के लिए आपकी ओलंपियाड्स हो गया, एनटीएससी हो गया, जेई मेन हो गया, फ्यूचर के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हाँ, लास्ट में दिस इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ इन सर्कल रेडियस। चलो अब फिलहाल के लिए अभी हमें प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं समझना। अभी जो काम हम करने वाले हैं ये हम बहुत बार करेंगे। सी व्हाट इज दैट थिंग, तो ये जो मैं प्रोसीजर अभी कर रहा हूं, ये प्रोसीजर आप याद रख लेना, ये प्रोसीजर हर बार हम फॉलो करेंगे। जब भी आपके पास इन सर्कल दिया गया हो, इन सर्कल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ओके ट्राइंगल के अंदर सर्कल, वो बोलेंगे इन सर्कल। क्लियर एवरीवन? चेप्पू यस और नो? यस को आप पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ वैसे ना। तो उसमें ये प्रोसीजर आप फॉलो करो ऑलवेज। फर्स्ट कनेक्ट ए एंड ओ, ए एंड ओ को आप कनेक्ट कर दो ऑलवेज, ओ से बी को कनेक्ट कर दो, एंड ओ से सी को कनेक्ट कर दो, ओ से आप तीनों के तीनों वर्टेक्स को कनेक्ट कर दो, ओ ए ओ बी ओ सी। Every time we are going to use this formula only, OA, OB, OC. From this, also remember one thing. Just give me one idea. AB is tangent of the circle or not? This all three sides are tangent of the circle. AB is tangent of the circle at point P. Yes. Right. In the same way, BC is tangent of the circle at point Q, and AC is tangent of the circle at point R. Clear? Now, अब अगर मैं यहां से पॉइंट ओ से ये साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ओपी हो गया या ओक्यू हो गया या ओ आर हो गया, सो वो सर्कल की रेडियस होगी, बिकॉज यू नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ओके, यू कैन टेल मी यस एवरीवन, क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? ओके, चलो ना, ये रेडियस को मैं वापस हटा रहा हूं एक बार, क्योंकि शायद थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। चलो पहले आप मुझे ये बताओ, अवर LHS इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूं वो हर बार करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे प्लीज याद रखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कैन आई से हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कैन आई डिवाइड दिस ट्राइंगल इनटू 3 triangles? Can you see these 3 triangles? This is triangle number 1, area of triangle AOB. This is triangle number 2, OBC. This is triangle number 3, AOC. चप्पू यस और इल्ले इल्ला, कुछ तो बोलो। हाँ, yes, show some energy everyone, yes, clear, great, great, great. So this will be your area of triangle AOB. रोशनी नहीं है ना, रोशनी आज एब्सेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अच्छा हाँ, देवानंद इज टेलिंग क्लियर। तो अच्छा हाँ, ये तेलुगु में ऐसा बोलते हैं, ये मैंने सुना है कहीं तो, क्लियर ऐसा पीछे खींचते हैं समथिंग कोई लैंग्वेज में। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब मुझे कोई पूछेगा कि लॉकडाउन में क्या कुछ सीखा नया, मैं बोलूंगा बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस सीखी मैंने। क्लियर ऐसे ही बोलते हैं ना, शायद प्रोनाउंसिएशन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस BOC प्लस AOC। ना अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टेल मी? इजंट इट 1/2 बेस इनटू हाइट? इजंट इट 1/2 बेस इनटू हाइट? बोलो यस। यस, तो यहाँ पे हाइट मतलब उसको परपेंडिकुलर होता है। हाँ, yes, Suhas is telling some people use re, ra, etc. after any word. अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड ये परपेंडिकुलर आपका रेडियस होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, एम आई राइट एवरीवन? OP, OQ एंड OR आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे और रेडियस हो जाएगा। So here you can write OP is perpendicular to AB, OR is perpendicular to AC, OQ is perpendicular to BC. Why? Because radius is perpendicular to tangent. So here area of triangle AOB 1/2 base into height. AOB के लिए आपका base क्या हो जाएगा? Isn't it AB? And what is your height? Isn't it OP? And OP को मैं R लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप डायरेक्टली। Please give me some response. Right. Area of triangle AOB. Tell me yes if it is clear. चप्पू चप्पू क्लियर ऐसे ही होगा ना? कम ऑन, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। यस, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो जो लोग ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ना चैट बॉक्स में, उनका नाम जाएगा ग्रुप में। प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल टू 1/2 base BC, height will be your OQ which is nothing but R, 1/2 BC into R. Clear? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AOC के लिए आपका क्या हो जाएगा? AC, 1/2 AC into R. So can I take 1/2 R common? Yes. So 1/2 R AB plus BC plus AC. AB plus BC plus AC is nothing but perimeter. 1/2 into R into perimeter. This is your perimeter of triangle ABC, which is nothing but your RHS. Easy, everyone? You can tell me yes, right? Easy peasy lemon squeezy. Easy, आसान। और ये हर बार हम यूज करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में होगा स्टूडेंट्स। दिस वी आर गोइंग टू यूज इन सो मेनी ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज रिमेंबर दिस स्ट्रेटेजी। ये
और एनटीएससी और वो सारी एग्जाम के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो। आपके एनटीएससी हो गया, फाउंडेशन हो गया, ओलंपियाड्स हो गया, सभी फॉर्मूला के सभी एग्जाम के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान सा। आपको सारी फिगर दी गई है एंड इन ऑल दिस 3 फिगर्स यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग फिगर्स। ये तीनों फिगर में क्या इंफॉर्मेशन गलत है वो हमें देखना है, राइट। सो चलो स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं। इन फर्स्ट फिगर सी स्टूडेंट्स, if one angle is 60 another angle is 30, if this angle is 60 this angle is 30, can you tell me what will be third angle here? Anyone? If this angle is 60 this angle is 30, what will be third angle? What will be angle B here? Since angle O is 60, angle C equal to 30, what will be angle B? Yes Nigdo, wait, ऐसा जरूरी नहीं ना, वो हम प्रूव करेंगे। Is it 90? Why? Because angle sum property. Everyone? Because angle sum property. Okay, you can tell me yes. वो पूरा 180 मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी दिस इज इज। मौर्य वर्धन, आप मोबाइल बहुत सामने रख के पढ़ रहे हो क्या? ओके थोड़ा दूर कर दो। हाँ बहुत आई स्ट्रेन होगा ऐसे। देयर शुड बी ऑप्टिमम डिस्टेंस। कि मोबाइल है इसलिए इतना नजदीक रखना पड़ रहा है। Okay, great. Now, so from angle sum property, I can say that angle B equal to 90. Is this clear, everyone? चलो अब एंगल B 90 है तो फिगर में क्या गलत लग रहा है? क्या OB रेडियस है? Isn't it OB your radius? Okay. So OB रेडियस है, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनती हुई लाइन, yes. So BC should be tangent. So here, since OB is radius, angle OBC equal to 90 implies BC should be tangent. तो फिगर में क्या गलत है वही आपको बताना है। तो BC should be tangent here. तो फिगर में बस OBC आपका टेंजेंट होना चाहिए। Is this clear? In figure BC is not tangent. ये क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है। What is wrong with the information marked on the following figure? So either एक तो आपका BC टेंजेंट होना चाहिए, और अगर BC टेंजेंट नहीं है तो वो वाले एंगल गलत है, 60 और 30। आइदर एंगल गलत है या फिर BC टेंजेंट होना चाहिए। Is this clear, everyone? Okay, easy. Great. Now, figure 2. चलो फिगर 2 को आइडेंटिफाई करो। थोड़ी थोड़ी ब्लर फिगर। 110 है, 20 है, एंगल है। चलो ये 110 है तो ये वाला एंगल कौन कितना होगा? एंगल C। ये C और B पॉइंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना? B पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? एंड दिस इज C. So what will be your angle OCA here from figure? Angle OCA is equal to 180 minus 10. What is the reason? Oh, sorry, 180 minus 110. Linear pair, हाँ या ना? 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा? 70 डिग्री। Can I say angle OCA equal to 70 degree? Tell me yes, come on. Show me some juice. Yes, very good. वाह मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, वाह आप लोग कितने अच्छे हो। बाकी सारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए आपसे। एंगल OCA इक्वल टू 70 डिग्री। 12th वालों को आपके वीडियोस दिखाऊंगा, शर्म से मर जाएंगे वो लोग। शर्मा के उनको कुछ नहीं हो रहा है। रिवीजन चल रहा है। चलो सो एंगल OCA इक्वल टू 70। एंगल OAC क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर एंगल OAC नाउ? सो एंगल OAC, yes, Nigdo use telling exterior angle. Yes, you can use exterior angle. 110 minus 20. Okay, अगर exterior angle use कर रहे हो तो please give me some response. Isn't it 90? ये अगर आप एक्सटीरियर एंगल यूज कर रहे हो, आइदर यू कैन यूज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, जो भी यूज करो। सो अगेन अगर एंगल OAC 90 है, OA रेडियस है, तो AC आपका टेंजेंट होना चाहिए। ओके, इंप्लाइज AC शुड बी टेंजेंट।
बट वो टेंजेंट नहीं है। तो आइदर आप एंगल चेंज करो या फिगर चेंज करो। ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद द फिगर वो हम बस दिखा रहे हैं। तो फिगर के साथ ये रॉन्ग है कि AC शुड बी टेंजेंट हियर। ओके, AC should be tangent, and here what is wrong? Here AC is shown as second. Here BC is shown as second. Okay. Now let us identify third figure. चलो थर्ड फिगर में ये 15 है, ये 9 है, ये 13 है। ओके, चलो पॉइंट from point E if you are drawing two tangents, the length of the tangents are same or not? चप्पू चप्पू देखो वापस आंखें, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला ना आंखें बहुत अनमोल है। नहीं, कई स्टूडेंट्स को तो भगवान क्या करते हैं, स्पेशली स्पेक्स दे देते हैं कि नहीं आपकी आंखों की रक्षा करेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम स्पेक्स को भी हटा हटा के तो ध्यान दो, आंखें आपकी बहुत कीमती हैं। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इवन आपको पता है नेत्रदान करते हैं लोग, आईज डोनेट करते हैं जब आपकी बॉडी की एज बहुत है। राइट, हम अपनी बैड हैबिट्स से या उससे उसको संभाल नहीं पाते बॉडी को। कौन सी बैड हैबिट्स? टाइम पे खाते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमें तो बस क्लास ऑन करके कैमरा ऑफ करके चुपचाप खाना है, सर तो पढ़ाते रहेंगे। सर का काम है पढ़ाना, हमारा काम है खाना। तो उससे आपकी विद्या भी जाती है, खाना भी जाता है। तो प्रॉपरली आप खाते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, पूरी बॉडी को संभालते नहीं हो, इसलिए फिर जल्दी बॉडी एक्सपायर हो जाती है। इसकी भी एक्सपायरी डेट है, am I right? भगवान ने सारी चीजें एक्सपायरी डेट के साथ दी है। बट जो आपकी आईज है और ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं वो और लंबे चल सकते हैं। तो कई लोग मर जाने के बाद या पहले ही डोनेट कर देते हैं कि आफ्टर डाइंग माय आईज विल गो टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइक दैट। सो आईज को अच्छे से संभालो, क्योंकि वो आपको नहीं और भी बहुत सारे लोगों को भी काम आएगी। ओके, वो आपके ऊपर है फ्यूचर में अगर आपको डोनेट करना है या नहीं। यू कैन डू दिस थिंग। एंड अभी 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे गया। सो फर्स्ट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड हु डोनेटेड हर आईज। ओके, सबसे पहले इंडिया में। सो पहले से मतलब फिक्स करके रखा है, ये होता है। लोग कितनी सारी चीजें फिक्स करके रखते हैं। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो कैन आई से हियर के ई इक्वल टू पी फर्स्ट, हाँ या ना? के ई इक्वल टू पी बोलो हाँ। यस, अगर के ई 13 है तो पी भी 13 होगा, बोलो हाँ। पी इक्वल टू 13, वाई? बिकॉज if from any external points if you are drawing two tangents to the circle, length of tangent should be same। वो रीजन आप लिख सकते हो, we know that like okay। अगर ऐसा ऐसा डैश डैश किया है नोट में तो नहीं चलेगा। आई वांट होल सेंटेंस। इज दिस क्लियर? क्योंकि अभी तो क्लास है तो पता चल जाएगा, फिर नहीं चलेगा। पता चल रहा है? क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो अब ये अगर आपका 13 है, ये आपका 9 है, व्हाट विल बी योर ओई? राइट, ओई स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो वो आपका 13 है, ये आपका 9 है। सो 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 9 स्क्वायर 81, 169 प्लस 81 क्या होगा? यस, टेल मी। 250, right? So OE square equal to 250, but OE is given as 15. So right, so that means OE is not equal to 15. So what is wrong here? Length should be same. तो either आपका OE यहाँ पे चेंज होना चाहिए या आपकी लेंथ चेंज होनी चाहिए। either आप OE को चेंज कर दो या EP को चेंज कर दो। तो आपको बस फिगर में क्या गलत है वो दिखाना है, and that we have shown. Is this clear everyone? ये सारी चीजें क्लियर हो गई? इजी? Come on, show me some energy. Yes sir, it is clear. Yes. चप्पू चप्पू, ये स्निग्धो की हालत खराब होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ स्निग्धो, आपकी मम्मी का कॉल आने वाला है मुझ पे पीटीएम में। हाँ यस, लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाँ नाउ लेट मी इंपोर्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, 6, 7, बस 3 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ओनली 3 क्वेश्चंस। आपके पेरेंट्स आपको ऐसे भी मोटिवेट करते होंगे, याद करो। जब आपकी एग्जाम आती है आप थक जाते हो पढ़ पढ़ के,
फिर आप मम्मी को या पापा को जाके बोलते हो, मतलब जो भी आपको प्यारे हो, आइदर मम्मी या पापा, क्योंकि पता है कि अगर पापा को जाके बोलूंगी, सपोज पापा आपके टफ है, तो पापा को जाके बोलोगे कि पापा पापा आप नहीं पढ़ सकते, थक गए, पूरा एक्टिंग करके, नहीं वहां वहां पे तो इतने इमोशंस आ जाते हैं ना मुंह पे, पापा थक गए अब तो नहीं पढ़ सकते, पता है पापा के पास जाएंगे तो पापा एक लगा के देंगे, हाँ चुपचाप पढ़, आ गया बड़ा थक गया, इतने पैसे डाले हैं तेरे पीछे अवंती में और इसमें और तू ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आप मम्मी के पास जाओगे, अब वो हर हर घर में कहानी अलग है, राइट? किसी घर में मम्मी ज्यादा टफ होती है तो किसी घर में पापा ज्यादा टफ होते हैं, हर घर की कहानी अलग है। तो मेरे घर में मैं मम्मी के पास जाता था जब मैं छोटा था, मैं बोलता था मम्मी बस अब पढ़ाई नहीं होगी, मम्मी अब नहीं पढ़ पाऊंगा। मम्मी बोलती थी ऐसे हाथ रख के, बेटा बस 3 क्वेश्चन है बेटा, और 3 पेज है, इतने पढ़ लिए हैं, पढ़ ला और पढ़ ले, इतना पढ़ लिया है और इतना आगे पढ़ ले, हो जाएगा। जैसे अभी देखो, अभी सारे पार्टिसिपेंट्स निकल गए, 55 थे, अभी 48 हो गए। सो स्टूडेंट्स अटेंडेंस अभी लो, ये टाइम पे लो, तो अभी जो एब्सेंट है ना ये टाइम पे उनके नाम डालेंगे ग्रुप में। हाँ आपकी मम्मी भी ऐसा बोलते हैं? हाँ यस, बोलते हैं कि हम तुमको एग्जाम के बाद में देख लेंगे। अच्छा, लड़ाई होती है। आप बोलो अभी देख लो ना मम्मी, इतने सालों से देखी तो रहे हो। हम्म, अच्छा रिजल्ट आने दे, ठीक है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, और 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इतनी आपने मेहनत कर ली, इतना आपने पेशेंस ध्यान रखा, इतना इंटरेक्टिव क्लास, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, और 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। एक एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास T है जहां से आप ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। कैन यू सी दिस TP and TQ? You can tell me yes if you agree. TP and TQ आप देख सकते हो, हाँ या ना? Okay. Prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ। ये जो आपका एंगल PTQ है, इट इज 2 टाइम्स एंगल OPQ। ओके, तो यहाँ पे आपका एंगल है OPQ और ये PTQ उसका डबल है, वो आपको प्रूफ करना है। चलो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक आपको क्लास 9 का यूज आएगा। ओके हाँ, क्लास 9 का एक कंसेप्ट आपको याद है कुछ, कि मेजर आर्क, माइनर आर्क, कुछ कुछ, राइट? ये माइनर आर्क जो एंगल बनाता है मेजर आर्क में, वो सारे एंगल सेम होते हैं, राइट? माइनर आर्क आपके मेजर आर्क में जो एंगल बनाता है वो सारे एंगल सेम होते हैं। टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। बट यहाँ पे वो केस नहीं है लकीली, ठीक है। लेट अस सी दिस वन बाय वन। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, सर्कल में आप कौन सा थ्योरम पढ़े हो? अगर आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या टीपी और टीक्यू सेम हो जाएंगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अगर टीपी एंड टीक्यू आपको दिए गए हैं, सो हियर टीपी विल बी इक्वल टू टीक्यू। यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर। यस, इज इट क्लियर? टीपी इक्वल टू टीक्यू, राइट? एंड व्हाट इज द रीजन? वी नो दैट external point, if we draw two tangents, both the tangents are having same length। ओके, नहीं रीजन में सिर्फ टेंजेंट नहीं लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है आपको, राइट? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल, TP इक्वल टू TQ। नेक्स्ट, सो कैन आई से दैट अगर TP इक्वल टू TQ है, सो ट्राइंगल TPQ विल बी योर आइसोसेलियस ट्राइंगल। ट्राइंगल TPQ आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल होगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, ट्राइंगल TPQ इज योर आइसोसेलियस ट्राइंगल। ओके, और आइसोसेलियस ट्राइंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइज आर आल्सो इक्वल। एंगल TQP इक्वल टू एंगल TPQ हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल TPQ और TP के सामने वाला एंगल आपका होगा TQP। एंगल TQP इक्वल टू एंगल TPQ बिकॉज आइसोसेलियस ट्राइंगल ओनली, राइट? यस, तो ये दोनों एंगल आपके सेम हो गए। आफ्टर दैट जो आपको प्रूव करना है उसके लिए आपको दूसरा एंगल चाहिए, ठीक है। जो प्रूव करना है LHS में तो आपके पास PTQ है,
LHS में तो आपको PTQ यूज करना ही है. सो फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई PTQ. ओके, अब आपका प्रूफ हो जाएगा, समझना. हाँ सर, ट्राइंगल POQ इज ऑल्सो आइसोसेलियस. एग्री, ट्राइंगल POQ इज ऑल्सो आइसोसेलियस. गुड ऑब्जर्वेशन हरीश. उसके ऊपर भी आएंगे अगर उसकी जरूरत पड़ी तो. So first I am going to identify here triangle PTQ. So now in triangle PTQ, can I say that angle PTQ plus angle TQP plus angle TPQ is equal to 180? Am I right? सारे एंगल आ गए, एंगल T, एंगल Q, एंगल P. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, therefore एंगल PTQ आपको चाहिए. इन योर LHS यू वांट एंगल PTQ, तो एंगल PTQ एज इट इज रख रहा हूं. अभी हमें पता चला ये दोनों एंगल सेम है. एंगल TQP एंड एंगल TPQ आर सेम. वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा. कोई भी एक एंगल में कन्वर्ट कर देंगे. बोलो स्टूडेंट्स, किस में कन्वर्ट करें? आप जिसमें बोलो उसमें करेंगे. आपका राज चलेगा आज. मैं बहुत खुश हूं आपसे, आपके रिस्पॉन्स से बहुत खुश हूं. आप बोलो किस में कन्वर्ट करें. यस. हाँ, नहीं ऐसे अगर आप ऐसे सिर्फ लिपसिंग करके बोलोगे, इट इज नॉट डम से राज. कुछ पता चलेगा? Am I speaking here? क्या पता चल रहा है? सो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा. इधर अनम्यूट करके बोलो या चैट बॉक्स में बोलो, जो पहले बोलेगा. राइट, सब अलग अलग बोलेंगे. संजना, आपने कैमरा ऑन किया, आप बताओ संजना कौन सा एंगल लूं. आप बोलो, TQP लेना है कि TPQ लेना है? ओके, संजना गायब हो गई. ठीक है संजना, इससे अच्छा तो मैं पूछता ही नहीं. यस चिन्मयी, आप बोलो, टेल मी. यस, वापिस. हाँ, you are audible. We want to convert these two angles in only one angle. Which angle would you like to? Your chief guest. Sir, I would like to take angle TPQ. TQP. You are telling TQP? No, sir, TPQ. TPQ. Okay. So on the name of Chinmay, let us convert TQP in TPQ. So this is angle TPQ plus angle TPQ equal to 180. Is it clear, everyone? You can tell me yes if it is clear to you. So therefore angle PTQ is equal to 180. ये TPQ plus TPQ उधर जाएगा, minus 2 times angle TPQ. ये आपका minus 2 times angle TPQ हो जाएगा. Is this clear? You can tell me yes. Okay. So अब angle TPQ, okay, आपको कन्वर्ट करना है अब OPQ में. फिगर से क्या TPQ और OPQ के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? आइडेंटिफाई. क्या OP आपकी रेडियस है? टेल मी. क्या TP आपका टेंजेंट है? टेल मी. टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगल? 90 डिग्री. बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट. Okay, Sanjana, I got it. Yes, complementary angles. Very good, Pragna. So TPQ and QPO, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा. You can tell me yes, everyone. Come on, tell me yes. Yes. So here, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, right? We want OPQ. हमें OPQ चाहिए. So from figure, angle TPQ plus angle OPQ is equal to 90 degree. Why? Because radius here, which is your radius OP, is perpendicular to tangent PT. Perpendicular to tangent PT. इस तरीके से भी आप पूरा स्पेसिफाई करके लिख सकते हो कि OP आपके रेडियस है जो PT पे है. ये शांति इज टेलिंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये शांति, पर अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपका काम हो जाएगा. ओके. So therefore angle TPQ is equal to 90 degree minus angle OPQ. TPQ का आप लिख सकते हो 90 degree minus OPQ. Is this clear, everyone? You can tell me yes. Okay, और उसकी वैल्यू रख देते हैं अब यहाँ पे. Let us put this value in above conclusion that angle PTQ is equal to 180 minus 2 times angle TPQ is nothing but 90 minus angle OPQ. So 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 180, 90 2 जा 180, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स एंगल OPQ, प्लस 180 माइनस 180 कैंसिल, 2 टाइम्स एंगल OPQ.
एंगल PTQ इक्वल टू 2 times एंगल OPQ. Hence proved. Is this clear, everyone? Okay. So we have used here concept of isosceles triangle and then radius is perpendicular to tangent. ये दोनों concept से आपका ये question हो गया. Okay. First isosceles triangle. From isosceles triangle both these angles are same. तो जो एंगल आपका LHS में था उसको इन दोनों एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड वो एंगल को फिर जो आपको एंगल POQ लाना है उसके साथ हमने कन्वर्ट कर दिया. इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर यहाँ पे आपने TPQ की जगह, सो चिन्मय योर नाइस चॉइस, आपने TQP की जगह TPQ को पसंद किया. अगर यहाँ पे हमने TQP को पसंद किया होता, इफ वी हैव कन्वर्टेड इन TQP, तो हमारा क्वेश्चन और बड़ा हो जाता, राइट? क्योंकि TQP से फिर वापस POQ में आने के लिए वापस उसको भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना पड़ता, जो थोड़ा एक स्टेप आपका बढ़ जाता. सो दिस चॉइस इज गुड. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. तो आज का आपका होमवर्क होगा, फॉर्मूला बुक में कोई चीजें एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है, ओनली वन टाइम क्लास के साथ आपने लिख दिया होगा तो फॉर्मूला बुक आपकी क्लास के साथ ही हो गई. नहीं लिख पाए तो लिख दो घर से. रेगुलर बुक में इन क्लास एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चन बचे स्टूडेंट्स, ओनली 2 क्वेश्चंस. आपकी स्पीड, आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए. सो कम ऑन, हाथ ऐसे आगे करो, कम ऑन, शाबाशी दो अपने आपको. यस, इट इज फ्रॉम माय साइड. कम ऑन, डू इट नाउ. यस, कम ऑन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. कम ऑन हरीश, यस. मौर्य, यस. मौर्य जी, यस. बिकॉज ऑफ यू ओनली स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो तो इतना पढ़ने में मजा आ रहा है. चिन्मयी, जयिता, यस, गुड. चिन्मयी, गुड चॉइस. यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. जिनका कैमरा ऑफ है आप भी करो, खुद को शाबाशी दो. यू आर डिजर्विंग दिस. सो इन क्लास एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7. एंड होमवर्क में कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने कुछ नहीं है. आप इतनी स्पीड में इतना अच्छे करो, आपके सामने कुछ नहीं है, तो ये सब आप घर से ट्राई करो. ओके. तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट होंगे, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. सो फ्राइडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. इज दिस क्लियर एवरीवन? So this is it for today's class. Thank you everyone. Thank you for this wonderful class and see you in the next class. Right? Bye everyone. आप बोलेंगे सर हम बाई के लिए तो ऑलवेज रेडी होते हैं, अभी कैमरा ऑन करके तुरंत बाई करेंगे. Yes. So bye everyone. See you in the next class.